नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 74 से 75 से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है? 1942 में अखिल भारतीय जब कांग्रेस ने छोड़ा था तो उस समय वायसराय कौन था? समझते हैं इसको, पूरा डिटेल हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले लिन लिंथगो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसका कार्यकाल जो रहा लिन लिंथगो का, इनका कार्यकाल जो रहा लिन लिंथगो, इनका कार्यकाल जो रहा इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1936 से 1943 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसका लिन लिंथगो का। देखो, इनके कार्यकाल में ही बहुत सारे काम हुए। सबसे पहले 1936 में इन्होंने पद ग्रहण किया। 1937 में क्या हुआ? प्रांतीय, जब भारत शासन अधिनियम आया था ना, भारत शासन अधिनियम अधिनियम आया था 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो क्या हुआ ना कि प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया था। ऑटोनोमस स्टेट मतलब प्रांतीय स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन शासन की व्यवस्था किया गया। प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया। उसमें पता है कांग्रेस ने 11 में से 8 में जीता था। 8 प्रांत में जीता था। क्या जीता? 8 प्रांत में इन्होंने सरकार बनाई। जब ये थे सरकार बनाया। ठीक है, सरकार बनाई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 8 प्रांतों में सरकार बनाई। फिर क्या हुआ? 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हो गया। युद्ध की शुरुआत हो गया। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई। बिना भारतीयों की राय से भारत ने भी युद्ध में शामिल कर दिया। इस कदम से जो भारतीय लोग थे काफी गुस्सा हो गए। समझ रहे हो? गुस्सा हो गए। तो इसी के कारण फिर वहां से इन लोगों ने अपना अपना दल बनाना शुरू कर दिया। और बहुत गुस्सा थे उस समय, बहुत गुस्सा थे। वो नहीं चाहते थे कि क्या बोलते हैं कि हम भारतीयों को शामिल करें द्वितीय विश्व युद्ध। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इनका कार्यकाल क्या रहा था? 1936 से 43। 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता का जब भाषण हुई थी ना, तो चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम हुआ। पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 3 दिसंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हो गया था? 3 सितंबर को द्वितीय विश्व शुरू हो गया। 3
3 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, 3 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसी में विरोध में 27 अक्टूबर 1939 को सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया। फिर पता है 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव आया। उसमें बोला गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट मिलेगा युद्ध के बाद, और भारतीय संविधान सभा बनाने की भी बात की गई, और जो अल्पसंख्यक के समान प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया। लेकिन कांग्रेस ने यह प्रयास जो प्रस्ताव था वो पर्याप्त नहीं है कहकर ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। किसके में सर सैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया और 11 अप्रैल 1942 को लौट भी गए। इसका मिशन था कि भारत को युद्ध के सहयोग के लिए तैयार करना था, लेकिन परंतु कांग्रेस ने इसे छुट्टी स्वतंत्रता की गारंटी देकर अस्वीकार कर दिया। ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, इनको भी फेल किया गया। और इसमें क्या बोला गया था, 8 अगस्त 1940 को बोला गया था कि भारत एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, और इसमें द्वितीय विश्व शुरू हो गया था, और प्रांतियों में एक सरकार भी, ये सब द्वितीय विश्व में। फिर इसके बाद शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो आंदोलन, किसको, अंग्रेज छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक में मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया, और यहीं पे नारा दिया डू एंड डाई। उस समय वायसराय 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल सभी कांग्रेसों को गिरफ्तार करवा दिया, यही करवाया था। और संपूर्ण भारत में पुलिस दमन, अहिंसा के लेकर चल पड़ी। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में मानो तो एक निर्णायक मोड़ रहा। ठीक है, तो अक्टूबर 1942 से मार्च 1943 तक ये जो है ना सख्त सेंसरशिप, फिर गोलीबारी, गिरफ्तारियों के सहारा लिया गया। फिर पता है फिर से 1943 में मार्च अगस्त में बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत अकाल पड़ा। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लगभग 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। 30 लाख लोग मतलब अकाल पड़ा, जिसके कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने राहत कार्यों के पीछे लिंगों को जिम्मेदार माना। ठीक है, फिर पता है ये बेचारा 1 अक्टूबर 1943 को ये इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और नया वायसराय बना लॉर्ड वेबर। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। 18 अप्रैल 1936 को वायसराय बना। 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के समय लागू हुआ था। फिर 3 सितंबर 1944 को 39 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो 27 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव आया। 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया। फिर 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और नेताओं को गिरफ्तार किया। इसके बाद 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 1943 को पद से हटा दिया गया, और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। पता है इसी समय 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया गया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक और फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लॉक की भी स्थापना कर दिया गया था, नई पार्टी बन गई थी, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को, 1 मई 1939 को, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरीका से लिंथगो का रहा, ठीक है। अब देखो कर्जन, कर्जन के बारे में समझते, ये तो लिंथगो का था। कर्जन देखो, कर्जन जो था ना, ये कब आया था, ये आया था 1899 से 1905 तक। ये इसी के समय में क्या हुआ था, 1901 में सर कॉन्टिक मंडकी की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किया गया था। फिर 1902 में एलैंड फ्रेड की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, सर थॉमस रे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। इसी के समय में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। फिर 1904 में सीक्रेट आया, सीक्रेट अधिनियम आया, सीक्रेट अधिनियम, सीक्रेट मतलब गुप्त, गुप्तचर, गुप्तचर। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भी हुआ। समझ रहे हो, तो सब इसी के कर्जन के काल में हुआ था, कर्जन के काल में। लीटन जो था ना, देखो लीटन जो था, लीटन ने स्ट्रेटजी की अध्यक्षता 1900 जो 1878 था ना, 1878 लीटन के काल में ही क्या हुआ था, ये आया था, क्या बोलते हो, एक अखबार वाला जो था ना, वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, वर्नाकुलस, लीटन स्टैटिक की अध्यक्षता 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति किया गया था। लीटन ने ही अलीगढ़ में एक मुस्लिम इंग्लो प्रक्ष महाविद्यालय की स्थापना किया था। इसे साहित्य की दुनिया में ओवरटीट के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने ये इसी के समय में 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर की उपाधि से सम्मानित किया गया और दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसी के समय में कब लगा था, 1903 में दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। फिर 1878 में लीटन ने समाचार पत्र पे पूरी तरीके से अधिकार कर लिया और वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगाया था, वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगाया था। समझ रहे हो, समझ रहे हो। और रीपन जो है ना, ये रीपन को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत माना जाता है। 1881 में सर्वप्रथम जनगणना यही करवाया था। फिर 1882 में क्या किया, जो ल्यूटन ने किया था ना वर्नाकुलस प्रेस एक्ट, वो 1882 में इसको खत्म कर दिया। ल्यूटन ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया और सिविल सेवा में जो 19 से 21 वर्ष एज कर दिया। तो ये था ये सब। निम्नलिखित में किसके बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्त किया था। देखो शुरू करने वाला था कॉर्नवालिस, 1793 में शुरू किया था कॉर्नवालिस ने, द्वैत शासन शुरू किया था कॉर्नवाली ने, लेकिन खत्म किसने किया, वारन हेस्टिंग ने। खत्म किसने किया, वारन हेस्टिंग ने खत्म किया। जो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली था ना, वो 1772 में समाप्त किया गया। 1700 वारन हेस्टिंग ने 1772 में वारन हेस्टिंग के गवर्नर नियुक्त किया गया और उसके बाद ब्रिटिश के तहत केंद्र में द्वैत शासन था जी, द्वैत, ये तो रैयत बाड़ी की बात है। जो द्वैत शासन लगाया गया था ना, वो खत्म किया वारन हेस्टिंग ने 1772 में। द्वैत शासन किसके समय लगा था, ये लगा था रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैत शासन, और खत्म किया किसने, वारन हेस्टिंग ने 1772 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो। द्वैत शासन किसके समय में खत्म हुआ था, लगाया था किसने, ड्यूल जो लगाया था ना, वो लगाया था रॉबर्ट, ये इसके समय में लगा था, रिपन के समय में द्वैत शासन शुरू हुआ था और वारन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया, वारन हेस्टिंग ने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ, कॉर्नवालिस के समय, जो कॉर्नवालिस था ना, यही ने क्या बोलते हो, द्वैत शासन नहीं, रैयत बाड़ी एक होती है और एक और महल बाड़ी और एक और बाड़ी था, इसका शुरू किया था कॉर्नवालिस ने, शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। तो द्वैत शासन की शुरुआत समाप्त किसने किया? तो वारन हेस्टिंग ने किया। वारन हेस्टिंग ने शुरू किया। ठीक है, वारन हेस्टिंग। देखो क्लाइव जो था ना, देखो ये क्लाइव के बारे में आप जान रहे हो। क्लाइव जो था, इसी के काल में 2 युद्ध हुई थी। एक तो हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसी के कार्यकाल में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के प्लासी का युद्ध हुआ। क्लाइव ने ही बंगाल के जो नवाब था ना, सिराजुद्दौला, उसको हराया और भारत का अंग्रेज पे शासन प्रारंभ किया। फिर अंग्रेज ने ही मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया बक्सर के युद्ध में। फिर दीवानी अधिकार जो था ना 1765 में ले लिया, अंग्रेज से ले लिया। ठीक है, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार पूरी तरीके से ले लिया। और पता, द्वैत शासन जो था ना, यही शुरू किया था। ड्यूल सिस्टम जो था वो क्लाइव ने ही, रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू किया था। मतलब इस शासन को 2 भागों में बांटा था। जो दीवानी था, राजस्व वसूली था, वो अंग्रेज के पास था, और जो निजामत था, न्याय और प्रशासन, वो नवाब के पास था। जो बंगाल के नवाब थे उसके पास था। अंग्रेज को आर्थिक लाभ मिला और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहती थी। ठीक है, निष्कर्ष यही हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुआ था? यही हुआ था 1765 में, दीवानी अधिकार मिलने के बाद। दीवानी अधिकार ले लिया किसे? शाह आलम द्वितीय से। और उसके बाद क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैत शासन शुरू किया था। ठीक है, देखो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करोगे तो इन्होंने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। मतलब बंगाल में जो जमींदार के माध्यम से राजस्व वसूली किया जाएगा। इसमें क्या हुआ? किसानों की शोषण का सामना करना पड़ा, सरकार की स्थिर आय मिली, और कॉर्नवालिस कोड भी आया इसी के समय में। न्याय, पुलिस, राजस्व सुधार, ये सब। कॉर्नवालिस के राज व्यवस्था में द्वैत शासन को समाप्त नहीं किया था। ये था वारन हेस्टिंग। तो जो वारन हेस्टिंग आया, ये 1765 में जो ड्यूल सिस्टम हुआ था, 1772 में इसको खत्म कर दिया। 1772 में वारन हेस्टिंग पहुंचकर सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली को खत्म किया। बोला अराजकता और भ्रष्टा बढ़ गया था, इसको खत्म किया जाए। फिर इन्होंने न्यायिक प्रशासनिक ढांचा बनाया, बंगाल में कलेक्टर की नियुक्ति करने लगा। फिर राजधानी परिवर्तन किया। सबसे पहले ये क्या किया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर लिया। न्याय प्रणाली की शुरुआत किया, राजस्व और न्याय दीवानी और शिक्षा नीति पे इन्होंने लाया। इन्होंने इसी के समय में है एक एशियाटिक सोसाइटी 1784 आया था, और 1772 में खत्म कर दिया। ये रिपन जो है ना, ये स्थानीय स्वशासन की जनक कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। मतलब नगर पालिका और पंचायतों को भी अधिकार इन्होंने दे दिए थे, इसलिए भारत में स्वशासन का जनक भी कहा जाता। इसी के समय में 1883 में इसी के समय में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। मतलब जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों जो भी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधी की सुनवाई का अधिकार देने का प्रयास तो अंग्रेजों ने विरोध किया था। फिर इसी के समय में प्रेस की स्वतंत्रता बहाल हुआ। जो 1878 में जो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लाया था लीटन ने, उसको खत्म करके रिपन खत्म कर दिया। बोला नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इसको खत्म किया जाए। तो समझ रहे हो ना? तो ये था पूरी डीपली डिटेल। समझ रहे हो? यहाँ तक समझ में आ गया? पूरी तरीका से हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह से पढ़ोगे ना तो एक एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और धुआं हो जाएगा। देखो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ तब भी, मैं तो समझा पूरा डिटेल में करता हूँ, तब भी मेरा व्यू नहीं जाता है। और बहुत सारे चैनल को मैं देखता हूँ कि खाली आंसर बता के चल देते हैं, तो उसका पूरा व्यू जाता है। तो यही होता है मानसिकता इंसानों में। इंसान की मानसिकता जो है ना, फर्जी वाला ज्यादा है। लोग मेहनत पे कम,
फिरकतबाजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आज के दुनिया में यही सच्चाई है। एक चीज जान लेना, जो दुनिया में दिखता है ना, वो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, यही सच्चाई है। और इसी पे लोग टिके हुए हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनवाई हेतु केंद्रीय विधानसभा 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था। देखो इन्होंने बम फेंकने वाला जो लोग थे ना, वो सुखदेव थे और भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने ही बम फेंका था। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही 8 अप्रैल को 1929 में इन्होंने फेंक दिया था। क्या था, जो HRA के जो सदस्य थे सो और HSRA इसके सदस्य थे, उन्होंने ही भेज दिया था। ठीक है, जिसका नेतृत्व था ना कि हम बहरी सरकार को क्या करेंगे, उठाएंगे। देखो बम फेंकने के पीछे ऐसा कारण नहीं था, मतलब देखो क्या था ना, ऐसा नहीं था, इन लोग बम नहीं फेंके थे। इन लोग चाह रहे थे ना कि अंग्रेज को साथ साथ हम जो अंग्रेज की सरकार है वो और हमारी पब्लिक को भी हम जगाएं कि ऐसे सत्ता हस्तांतरित नहीं होगा, मतलब अंग्रेज ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बहुत ही एक तरह से डर पैदा हो अंग्रेज को और यहाँ से भागे। इस तरह का प्लानिंग था इन लोगों को। तो 8 अप्रैल 1929 को ही इन्होंने बम फेंक दिया था। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंके थे। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो क्या हुआ था, सबसे पहले समझते हैं भगत सिंह। देखो भगत सिंह जो थे ना, भगत सिंह का जन्म की मैं भगत सिंह की बात करूं, भगत सिंह, देखो भगत सिंह की तो बात करना ही चाहिए, तो बहुत अच्छी क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह। तो भगत सिंह जो थे, इनका जन्म पता है 28 सितंबर 1907 को बंगा जो जिला लायरपुर पाकिस्तान में है, में हुआ था। तो इनकी फांसी कब पड़ा, इनकी फांसी पड़ा 23 मार्च 1931 को पड़ गया। इनको फांसी पड़ गया, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पड़ा था। लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दिया गया था, लाहौर सेंट्रल जेल में। संगठन क्या था इनका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था। HR खत्म होने के बाद ये बनाया गया था। ठीक है, ये बना था 1924 में, फिर बनाया गया इसको 1928 में, 4 साल बाद। ठीक है, देखो 8 अप्रैल 1929 की घटना क्या था, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भारत की आवाज उठाना था। इन्होंने बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार कर लिया और नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। फिर इन्हीं को 1929 से 1931 के बीच में लाहौर षड्यंत्र केस चला। लाहौर षड्यंत्र केस चला और फिर इनको फांसी दे दी गई। जिसमें लाहौर षड्यंत्र केस में जो जॉन सैंडर्स की हत्या किया था ना, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी के समय में भगत सिंह को, राजगुरु के और सुखदेव की फांसी पड़ी थी। किनको भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी पड़ी थी। ठीक है, भगत सिंह एक क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा के थे। उन्होंने यंग इंडिया, कीर्ति जैसे अखबारों भी लिखे। ठीक है, सुखदेव जो थे ना, वो 15 मार्च 1907 को लुधियाना में जन्म हुआ था। इनको भी उसी समय फांसी पड़ी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, राजगुरु जो थे ना, वो 24 अगस्त 1908 को इनको पुणे में हुआ था। इनको भी वही हुआ, सैंडर्स की हत्या किए थे तब। ठीक है,
बटुकेश्वर दत्त तो जो इनका भी हुआ था, यही सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों का कहानी पूरा खत्म होता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित संगठन के आधार पे क्रमवार लगाइए। देखो सबसे पहले कब कौन सा लगा, कौन सा हुआ, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करें। मतलब बोल रहा ना कि कब कौन सा एसोसिएशन बना, महाराज बना, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, देखो इसकी बात करें तो देखो सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर मद्रास महाजनसभा, फिर बॉम्बे एसोसिएशन। देखो ये सब जो है ना, ये एक संस्था है जो किसी न किसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब, वर्ष के आधार पे। ठीक है, तो कब किया गया था उसको शुरू बताते हैं। देखो सबसे पहला है कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये 1952 में शुरू किया गया था। ये 1952 में शुरू किया गया था, 1952 में बॉम्बे एसोसिएशन 1952 में। इंडियन एसोसिएशन 1976 में, इंडियन एसोसिएशन 1976 में। फिर मद्रास महाजनसभा 1884 में, ये 1884 में। और फिर इंडियन लीग 1884 में, इंडियन लीग 1884 में ही किया गया था। बट कंफ्यूजन कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन ये 1852 में, ये 1852 में, 1952 में, 1852 में। फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में। ठीक है, फिर ये दोनों एक साथ। देखो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये 1852 में शुरू किया गया था। संस्थापक इनका थे जगन्नाथ शंकर से, फिर दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, इन्होंने शुरू किए थे। मुख्य पॉइंट था भारत में स्थापित सबसे प्राचीन राजनीतिक संगठन माना जाता है। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की समस्या बताना और अंग्रेजों से प्रशासन की भारतीय भागीदारी की मांग करना था। इसका संगठन मध्यम विचारधारा था। इन्होंने भारत में राजनीतिक संगठन की नींव डाली और इसे पृष्ठभूमि आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था बनी। बॉम्बे एसोसिएशन से ही शुरू हुआ था ये। फिर क्या हुआ था, 28 दिसंबर को बना, 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ, कांग्रेस का। तो ये बॉम्बे एसोसिएशन से था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में किसके द्वारा, जगन्नाथ शंकर से, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता सबसे प्राचीन संगठन माना जाता है। ठीक है, फिर मद्रास महासभा था, ये 1884 में किया गया था। इसके संस्थापक थे वीर जाभी सुब्रमण्य अय्यर अनंतचार। ये दक्षिण भारत का पहला संगठन था। ठीक है, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षित करना, ब्रिटिश सरकार से प्रशासन में सुधार प्रसारित करना था। ठीक है, समझ रहे हो ना, यस, यहाँ तक क्लियर। तो पहला था बॉम्बे का स्थापना हुआ था। बॉम्बे का हुआ, देखो बॉम्बे का इसका हुआ 25 सितंबर 1852 को। ठीक है, इंडियन लीग का हुआ 25 सितंबर 1875 को, 1875। और मद्रास महासभा जो था तो उसको 84 में किया गया था, 84 में। और इंडियन एसोसिएशन 1876। देख लो कौन सही होगा इसका कौन सही होगा, 78 के डी। एक पहले 1852, फिर 4 1884,
50 18 लिंग मुस्लिम लिंग 1875 1875 हाँ 1875 76 देखो 1 4 3 और 2 1 1852 फिर 1876 1884 और ये 1875 ठीक है। इस तरह से बॉम्बे एसोसिएशन 1852 इंडियन एसोसिएशन 1876 मद्रास महाजनसभा 1884 इंडियन लिंग 1875। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वे किए थे मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने की सॉरी स्वामी सरदानंद ने किए थे। स्वामी सरदानंद ने किए थे। स्वामी सरदानंद अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सरदानंद ने किए थे। उल्लेखनीय है कि हिंदू महासभा की स्थापना जब हुआ था ना, हिंदू महासभा, ये जो हिंदू महासभा की स्थापना पता है 1915 में हो गया था। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने किया था। फिर प्रथम अखिल हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था। हरिद्वार में ठीक है। तो जो अगस्त 1923 में जो हुआ था ना, अगस्त 1923 में बनारस में हिंदू महासभा का अधिवेशन स्वामी सरदानंद ने किया था। स्वामी सरदानंद ने ठीक है, स्वामी सरदानंद ने किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। स्वामी सरदानंद के द्वारा ये घटना की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर। स्वामी सरदानंद हो गया इसका आंसर। तो ये क्या है ना, स्वामी सरदानंद जो थे, इसका पूरा नाम पता है? महात्मा मुंशी राम था। बाद में इनको स्वामी सरदानंद बोला गया। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1856 को जालंधर में और मृत्यु हुआ 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में। ये आर्य समाज से थे। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब अगस्त 1923 में बनारस काशी में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांतिकारी मेजिंग की पुनः स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो ये माना जाता है 1868 एडी में। 1868 एडी में जो जापान में रक्तहीन क्रांति मेजिंग पुनः स्थापित हुआ। जापान संवादी व्यवस्था से ग्रसित था, तब ये संवादी शासन अपने स्वयं देखते थे। इसी को खत्म करने के लिए 1868 में जापान में रक्तहीन क्रांति, मतलब जापान क्रांति भी इसको कहा जाता है। जापान क्रांति, इसको जापान क्रांति भी कहा जाता है। इसमें गोटोकुआ सोनगुट का अंत किया और मेंजी ने पुनः स्थापना करके सम्राट शासन बहाल किया। जापान में जो मेंजी युग था वो 1868 से 1912 तक 44 वर्ष की अवधि तक था। फिर अवधि में जापान का जो महान शासक सम्राट मुहितिंग के शासन के अधीन हुआ, मेजी सम्राट कहलाया। ठीक है, फिर 1905 में जापान ने रूस को हराया। पता है ना, जापान ने रूस को हराया था। इस समाप्ति के बाद 5 सितंबर 1905 को पार्ट्स मौत की संधि द्वारा हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा, तो पता है ना, हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया? बॉम्ब गिराया, आइटम बॉम्ब गिराया, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे क्लियर। हिरोशिमा में लिटिल बॉय, देखो हिरोशिमा में जो 6 अगस्त को गिराया था उसमें लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त के जो नागासाकी था वहाँ फैट मैन था, फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की जानकारी है, तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मनी दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक सिद्धांतकार थे, और एक पत्रकार भी और वैज्ञानिक समाजवाद थे। उनका जन्म 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत के टीनर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। वे हीगेल दर्शन के प्रभावित हुए थे। फिर वो 1845 में फ्रांस से ब्रुसेल चले गए। फिर उन्होंने जर्मनी में मजदूर संगठन कम्युनिस्ट लीग के निर्माण के सक्रिय योगदान दिए। फिर 1847 में एजेंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय समवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। फिर 1867 में ही दास कैपिटल के नाम से प्रकाशित किया, जो किसका था? कार्ल मार्क्स का था। बहुत फेमस बुक था दास कैपिटल। फिर वर्ष संघर्ष के सिद्धांत पे मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड विस्तार करते हुए इतिहास की भौतिक व्याख्या को सिद्धांत दिया। ठीक है, कुटिल शब्द का विलोम क्या है? कुटिल शब्द का विलोम है क्या है? मधुर, सरल। कुटिल शब्द का है सरल, कुटिल का विलोम शब्द है सरल। अगर आगे देखो, आगे है सरल, इसका तो आंसर पता चल गया। इंद्र शब्द का समार्थी शब्द क्या है? इंद्र का है इनमें से कोई नहीं, तो है कौन? इंद्र का समार्थी शब्द इनमें से कोई नहीं, पिन्याकी, शिव, रामबात, ये सब है। मीनू एक अच्छी लड़की है। अच्छी क्या है? अच्छी एक है विशेषण बता रहा है, विशेषण। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। He helped teach children. He helped these children. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा These children have been helped by him. ठीक है, 86 में कह रहा है कि your language choose correct from sentence, तो इसका आंसर भी यही होगा, you are lenient। 87 में कह रहा है कि change the sentence into direct indirect speech। A boy said my friend walk together, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा the boy said his friend work together। राइटर समाचार एजेंसी कौन सा देश का है? तो राइटर पता है किसका है? राइटर जो है वो है ब्रिटेन का है राइटर। राइटर एजेंसी जो है ब्रिटेन का है, एक द्वीपव्यापी संस्था है जो जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। मालिक थॉमसन यर्स है। ठीक है, जैसे और भी है, और भी बरनामा पता है किसका है? बरनामा है मलेशिया का। फिर डीपीए जो है वो जर्मनी का है। फिर है वफा जो है वो है फिलिस्तीन का। फिर है एएपीए है ऑस्ट्रेलिया का। फिर है अतारा जो है वो है इंडोनेशिया का। ठीक है, इटिम जो है वो है
जापान, इतिम जो है वो एक इजराइल का, और ओस जो है वो अंसा जो है वो है इटली का। ठीक है, तो राइटर्स किसकी समाचार एजेंसी है, तो ब्रिटेन का, बरनामा मलेशिया का, डीपीए जर्मनी का, वफा फिलिस्तीन का, एपीपीए ऑस्ट्रेलिया का, उतारा इंडोनेशिया का, इतिम इजराइल का, अंसा इटली का। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था, तो पता है ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल का पहला किया गया था कनाडा में। पहली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा में हुआ था, क्योंकि ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल बहुत पुराना एक ब्रिटिश एम्पायर खेल है। समारोह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है। इस खेल का आयोजन 2 ओलंपिक के मध्य में किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। 1930 में हैमिल्टन शहर ओरिटो कनाडा में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 1830 में पहली बार। ठीक है, फिर 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत ने भाग लिया था 1934 वाले राष्ट्रमंडल खेलों। ठीक है, फिर इतिहास की पहली 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुष और महिलाओं को समान कार्यक्रम हुआ। भारत ने 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत ने पता है कब किया था, 2010 में किया था, 2010 में किया था। एशिया में पहली बार खेलों का आयोजन 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। एशिया में होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, होरा जो है किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये है इजराइल का होरा एक गोलाकार नृत्य है जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया के किया जाता है। होरा, खोरा, होरी, ओरा के नाम से भी जाना जाता है। होरा, खोरो, होरी, ओरा। ठीक है, और भी नृत्य है, जैसे टंटेला इटली का है, वेलेरा स्पेन का है, फेंडिंग जिंग आयरलैंड का है, तालर जर्मनी का है, ये सब है। ठीक है, द बिहार हेल्ड समाचार पत्र प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार का प्रथम अखबार एजेंसी यही था, द बिहार हेल्ड समाचार पत्र, या इसको द बिहार हेराल्ड के भी नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था, ये 1875 में शुरू किया गया था। 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी में 1850 में शाह करबीन अहमद के द्वारा किया गया था, नामक प्रिंटिंग के। फिर 1894 में बिहार टाइम्स की शुरुआत हुई। 1894 में बिहार टाइम्स की शुरुआत हुई। फिर द मदरलैंड पत्रिका संपादक मजमुल हक द्वारा असहयोग के समय किया गया था। तो सर्चलाइट संपादक सैयद हुसैन द्वारा, इसके बाद मुरली मनोहर प्रसाद द्वारा किया गया था, हिंदी संस्करण था। फिर 1924 में पटना टाइम्स का प्रकाशन मोहम्मद यूनिस खान ने किया था, ठीक है, और इंडियन नेशनल का संपादक दरभंगा के महाराज कमेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार, जिसका प्रकाशन 1872 में केशव राम भट्ट द्वारा और बाद में पटना में किया गया। बिहार में उर्दू का पहला अखबार था नरूल अनवर, आरा से प्रकाशित किया गया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंदी कैदी पत्रिका का प्रकाशन किया। सहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका के संपादक किया था। हुंकार, जो ये सहजानंद सरस्वती है ना, वो हुंकार समझ रहे हो, हुंकार का किए थे, हुंकार का। सर्व हितैषी प्रकाशन 1890 में बिहार का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका था। कौन था, हिंदी की अगर बात करें
तो सर्व हितैषी, सर्व सर्व हितैषी, हितैषी हितैषी ये था। ये पूछा जाता है, देखो ये सब जो है ना, ये सब बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। मैं आपको डिटेल में इसको पूरा लिखाता हूँ। बिहार वाला एक दो को क्वेश्चन जो है ना तो पूछ ही देगा। देखो पहला है, देखो पहला है यहाँ से देखो सबसे पूछा जाएगा अंग्रेजी अखबार बिहार का। सब ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। पहला है प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, समाचार पत्र ये है द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। ये है 1875 में किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। फिर बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी में हुई और 1850 में शाह कबीर अहमद द्वारा मतवा कबीर नामक प्रिंटिंग की स्थापना शुरू हुई। फिर 1894 में बिहार टाइम्स शुरू हुआ। बिहार टाइम्स की शुरुआत हुआ। इसका किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण थे। ठीक है, ये थे। फिर द मदरलैंड पत्रिका का संपादक महजूल हक के द्वारा द मदरलैंड का संपादक था महरुल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो सच लाइट का संपादक सैयद अहमद हुसैन के बाद मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा किया गया। इसका हिंदी संस्करण प्रतीक के नाम से हुआ। फिर पटना टाइम्स यूनिस खान। फिर 1924 में पटना टाइम्स, 1924 में टाइम्स ऑफ पटना किसके द्वारा? मोहम्मद यूनिस खान के द्वारा। मोहम्मद यूनिस खान के द्वारा किया गया। ठीक है। फिर द इंडियन नेशन का संपादक दरभंगा के महाराज कामेश्वर के द्वारा किया गया था। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार था। बिहार बंधु जो था बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार था, पहला हिंदी अखबार था। ठीक है। जो 1872 में
केशव राम भट्ट के द्वारा कलकत्ता से और बाद में पटना से किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए एक और, ये तो पहला हिंदी अखबार था, अगर पूछा जाए हिंदी दैनिक पत्रिका, हिंदी हिंदी दैनिक पत्रिका पत्रिका की बात करें तो ये था हितैषी, सर्व हितैषी, सर्व हितैषी, 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 सर्व हितैषी हिंदी पत्रिका था, सर्व हितैषी। बिहार बंधु जो था पहला हिंदी अखबार था। ठीक है, पहला हिंदी अखबार। अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू के पहला अखबार था नूरुल अनवर के द्वारा प्रकाशित किया गया। बिहार में पहला अखबार नूरुल अनवर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए सहजानंद जो थे वो हुंकार 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 लाए थे। हुंकार जो था ना इसी के द्वारा आया था। ठीक है, सहजानंद के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेल्ड 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 1894 में सचिदानंद सिन्हा और महेश बंद के द्वारा बिहार टाइम्स 1894 में। द मदरलैंड महजूल हक के द्वारा 1924 में पटना टाइम्स मोहम्मद यूनिस खान। बिहार बंधु जो था हिंदी अखबार था और हिंदी दैनिक पत्रिका जो था वो सर्व हितैषी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बिहार में अब तक 8 बार शासन लगा है और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार अगर राष्ट्रपति शासन की मैं बात करूं तो हटा देते हैं। हाँ देखो, पहली बार अगर बिहार में ये बात करें, पहली बार अगर मैं पहली बार की बात करूं तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 से लगा था। 29 जून 68 से 26 तक चला था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री था भोला प्रसाद था। ठीक है, भोला प्रसाद था। बिहार में प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स अंकबेली थे। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। बिहार और उड़ीसा विभाजन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविड शिफ्टन हुए। स्वतंत्र पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। और बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्जवल नारायण सिंह थे। फिर जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हुए जो आगे जाके राष्ट्रपति भी बने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति के जांच के लिए बनी चंपारण एग्रोगियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे एफी सलाई। चंपारण एग्रोगियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आयुकृत
सी सलाही थे। कौन थे? FG सी सलाही थे। इस समिति में और भी अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी जी भी थे। इसमें महात्मा गांधी जी को भी रखा गया था। महात्मा गांधी जी भी थे, LC अदानी भी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, DG रीड थे, HB रैनी थे। तो चौपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। चौपारण ने किसानों के तीन कठिया नील की खेती पर चले, जिनके प्रति किसानों को बहुत था। फिर क्या हुआ? 1916 में लखनऊ के एक क्या हुआ? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव पश्चिमी चौपारण के एक निवासी थे, जो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। फिर गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चौपारण पहुंचे, जहां उन्हें प्लांट्स एसोसिएशन के सचिव JM विल्सन से जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया। फिर चौपारण सत्याग्रह में गांधी जी के और भी लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद था, अनुग्रह नारायण सिंह था, धैर्यवर प्रसाद सिंह था, मजमूल हक थे, राजकुमार शुक्ल था, रवनवमी प्रसाद थे, शंभू प्रसाद आदि थे। इस दौरान गांधी जी का पहला जानलेवा हमला ज्ञात प्रकाश का मिल मालिक जो था ना, इरविन द्वारा भेजे पर भोजन में जहर मिलाकर किया गया। इस हमले में गांधी जी ने बतक मियां, पूछा जाता है, बतक मियां नामक रसोइयों ने बचाया था। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने पत्रिका प्रताप के तहत किसानों को दुर्दशा का उजागर किया और तत्कालिक समाचार पत्र बिहारी ने इस मुद्दे को प्रकाश डाला। फिर 4 अक्टूबर 1917 को समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और किसानों को 25% वसूली वापस करने और 25% लगान करने का आदेश दिया और 4 मार्च 1918 को समिति की सिफारिश के द्वारा पारित किया गया। समझ रहे हो? तो चौपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन था। प्रथम सविनय आज्ञा का प्रयोग किए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग। देखो अगला क्वेश्चन है मैथ का। मैथ में कहा गया कि ABC का आय मतलब 1:2:3 में है। मान लो इसको 100 मान लो, इसको 200 मान लो और इसको 300 मान लो। मान सकते हैं। इनकी आय में 8% की वृद्धि हुई, मतलब 100 गुने 108/100 ये हो गया। 200 गुने 9 109/100 और फिर 300 गुने 10% मतलब 11/10 की वृद्धि हुई। तो ये कट गया, ये 108 हो गया, ये काट दो, ये काट दो, कितना हो गया? 9 दूनी 18, 1 208 हो गया और ये हो गया 33, 333 हो गया। ये हो गया। तो उस आय में और आय में वृद्धि होती है और उसकी आय इतना हो जाता है। किसकी आय इतना हो जाता है? ABC में इतना आय में वृद्धि होती है और उनकी आय किसकी आय थी? ओ टोटल आय, उनका आय तो नहीं है ना। उनका आय, किसका आय? उनका आय। तो बी की आय बताएं। बी की आय तो पहले इसको प्लस कर लो, 108 218 तो 8 8 8 16 1 1 2 3 326 और 330 6 5 6 665 बराबर दिया है 656। इतना हो जाता है। तो ये से ये कट गया तो 100। पूछ रहा है बी की आय क्या होगा, तो बी कितना था? ये तो 218, ये हो जाएगा इसका आंसर।
आगे है कोई साधारण ब्याज 5% की दर से 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। देखो 5 वर्षों में 6 वर्षों की दर से इतना हो जाता है, तो कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। और ये भी साधारण ब्याज है। 5% की दर से 5% की दर से टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 साल, इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 2613। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 30% है, 30% 130% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2613 बाई 130 इंटू 100, ये से ये कट गया, तो ये एक बार में 0 एक बार में, तो ये हो गया, तो 10,010 इतना आएगा। इतना इसका कितना आ गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया, तो सॉरी 26 है ना, 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 0 200 ये हो जाएगा। देखो अब क्या हो गया, 2010 से कितना हो गया 315, कितना हो गया 5001, तो 1005 कितना साल में 6 साल में, इंटू ये होती है ना, कितना पूछ रहा है टाइम बराबर, तो टाइम ए साई बराबर क्या होती है टी इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 ये 1005 गुने 100 बटे 6 सॉरी 5 गुने कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया है 2010, ये हो जाएगा 20 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में 5 10 साल लगेगा। देखो दूध का रंग कैसा होता है सफेद, और सफेद को क्या कहा जा रहा है नीला, इसका आंसर नीला हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि ए जो है ए पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, ए जो है पी से दक्षिण की ओर, पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, पी से ए जो है पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और बिंदु क्यू पर जाता है, पी से क्यू, बिंदु क्यू तक जाता है, क्यू से दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, फिर आर पे पहुंच गया, आर तक पहुंचता है, फिर वो